हेलो क्लास, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम राहुल। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक्स ऑफ टेक्नोमेट्री, क्लास 10th की टेक्नोमेट्री हम पढ़ा रहे थे इस चैनल पे, और इसमें हम लोग पहुंच गए थे एक्सरसाइज 8C। 8C के हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इस एक्सरसाइज के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है कि इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या है और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वो दोनों क्वेश्चन कौन से हैं और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आइए तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 हो तो जहां पे 4a एक न्यून कोड है। न्यून कोड पता है ना आपको क्या होता है? न्यून कोड होता है जो 90 से कम होता है। 4a क्या है? ए न्यून कोड है, तो a का मान ज्ञात करना है। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है और हुई भी होगी, लेकिन मैं आज जो आपको बताने वाला हूं, आज के बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। थोड़ी सी वीडियो लेट आ रही है हमारी, लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने बताया था आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है वो पीछे जाके हमारे पहले दूसरे वीडियो को पढ़ें, तो फिर अच्छे से उनको सारी बात समझ में आ जाएगी। हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? sec 4a। sec 4a को हम अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? हम इसको लिख सकते हैं cosec क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 4a। cosec 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, क्योंकि अगर cosec 90 माइनस 4a लिखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फार्मूला अगर आप दिखा जाए इनको फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हम cosec 4a हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए ठीक है, तो sec 4a के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया? cosec 90 माइनस 4a होगा तभी तो sec 4a हुआ होगा। अगर cosec 90 माइनस 4a होगा तभी तो sec 4a हुआ होगा। समझ आई बात? चलिए, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में हमें बताएं। ठीक है, अब इसके प्लेस पे जो ये दे रखा है, इसके प्लेस पे हम क्या रख देंगे? sec 4a के प्लेस पे हम रखेंगे cosec 90 माइनस 4a। इसकी यही सही अप्रोच है सॉल्व करने की। तो cosec 90 माइनस 4a हमने ये sec 4a के प्लेस पे इसको रख दिया। ठीक है, फिर इक्वल टू लगा है, तो क्या है? cosec a माइनस 20 डिग्री। इतनी बात समझ में आई आपको? इतनी बात बच्चों सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब ये cosec और ये cosec कैंसिल कर दिए। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोल दो भैया। नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे साथ। ठीक है, cosec कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा? 90 माइनस का 4a इक्वल टू a माइनस का 20 बचा। इतना ना? ठीक, बहुत अच्छी बात। अब ये जो a टर्म है इसको हम एक तरफ ले आएंगे और ये 90 और 20 को एक तरफ करेंगे। a को हम इस साइड करते हैं, माइनस का 4a ये आएगा, तो फिर इधर क्या हो जाएगा? माइनस का a इक्वल टू माइनस का 20 माइनस का 90। समझ आई इतनी बात? अब बच्चों ये माइनस का, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंबल माइनस का ही लगेगा, तो माइनस का 5 पे हो जाएगा। ये इक्वल टू ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो 110। ये माइनस कैंसिल। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? माइनस से माइनस कैंसिल हो गई, इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अच्छी, गुड, अच्छी बात है। तो a इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 110 अपॉन में क्या हो जाएगा? 5। इसको हम कैंसिल कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 22 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई? 22। ये आपका आंसर। क्या है आपका आंसर? ठीक है, a का मान पूछ रहा था, a की वैल्यू क्या आ गई? 22। हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आइए।
चलिए बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने और इसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ अच्छे तरीके से और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि ए बी तथा सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है। अंतःकोण समझते हो ना, त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण। अंतःकोण क्या होता है पहले मैं वो आपको समझा देता हूँ। जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसके अंतःकोण है, ये अंतःकोण होते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये इसके क्या है, अंतःकोण है। इतनी बात समझ में आई, अंतःकोण क्या होते हैं। ठीक, कह रहा है कि यदि ए बी तथा सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हैं तो दिखाइए कि, आपको दिखाना है कि साइन बी प्लस सी अपॉन टू, साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप वीडियो को थोड़ा सा टाइम दे। ओके चलिए, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी के ए बी तथा सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है। तो बच्चों हम लोगों को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज ए प्लस त्रिभुज बी प्लस सी कितना होता है बच्चों, 180। पता है ना सबको, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है, 180, हमें पता है। ओके गॉट इट। ठीक है, अब बच्चों हमें B और C चाहिए, तो B और C को हम एक तरफ रखेंगे और A को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 माइनस एंगल A, हमने पक्षांतर कर दिए, A को उस साइड ले गए तो माइनस में आ गए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए अब बच्चों हमें क्या करना है, दोनों तरफ यहाँ पे भी 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। दोनों पक्षों में 2 से डिवाइड करने पर, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 2 से क्या करने पर, डिवाइड करने पर, दोनों पक्षों में 2 से डिवाइड करने पर, डिवाइड कर दिए। अब हमें क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है, तो हमें फिर से क्या करना है कि दोनों पक्षों में साइन लेने, क्योंकि हम जो इस साइड करेंगे वही इस साइड करेंगे। इस साइड साइन और इस साइड कॉस नहीं ले सकते। अगर हम इस साइड साइन ले रहे हैं तो उतना ही पार्ट हमें उस साइड भी ऐड करना होगा। दोनों पक्षों में हमने क्या ले लिया, साइन ले लिए। तो ये हो गया साइन बी प्लस का सी एंगल सी अपॉन 2, ये एंगल का सिंबल है बच्चों, परेशान नहीं होने का। और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 180 माइनस एंगल ए अपॉन 2। हो गया, इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों, कितनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। देख लीजिए आप एक बार फिर से, अच्छे से देख लीजिए। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, ये सी है बच्चों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज होगा। क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज होगा। अब साइन 180 माइनस का एंगल ए अपॉन 2 है, तो ये 2 से क्या होगा बच्चों, ये 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका साइन, ये 90 हो जाएगा, ठीक है। और ए में ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन 2, समझ आए ना कैसे होगा। 2 से देखो 180 अपॉन 2 लिख सकते हैं, माइनस का a अपॉन 2 भी तो लिख सकते हैं। तो 2 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 90 होगा और a अपॉन 2 हो जाएगा, राइट, समझ आया। चलिए अब आते हैं, ये बच्चों क्या हो जाएगा आपका साइन b प्लस का c अपॉन 2, ठीक है। इसको ऐसे रहने दो। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस ए अपॉन 2। देखिए यही हमें प्रूव करना था और यही आपका आंसर, यही दिखाना था। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरीके से बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। अब इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और इसके बाद जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग वो अच्छे से आपको समझाऊंगा और पढ़ाने का भी प्रयास करूंगा। तो बच्चों आप वीडियो को अच्छे से लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगी। ओके, बाय बाय क्लास, थैंक यू।